फोकस मतलब वो एबिलिटी जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान और मन लगाकर तब तक करते रहें जब तक हमें डिसाइड रिजल्ट्स ना मिल जाए। इसका मतलब आपकी पूरी एनर्जी और कंसंट्रेशन को लगातार एक स्पेसिफिक टास्क में ही बनाए रखना जब तक वो टास्क कंप्लीट ना हो जाए। फोकस एक स्किल है जिसे आप रातों रात डेवलप नहीं कर सकते हैं। हर प्रोफेशनल एथलीट या चैंपियन को अपनी कंसंट्रेशन स्किल को डेवलप करने में टाइम और प्रैक्टिस लगती है। फोकस को आज हम 3 स्टेप्स में डेवलप करना सीखेंगे। एक कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 स्टूडेंट्स हैं, ए एंड बी। दोनों का गोल है क्लास में टॉप करना। ए हर दिन 12 घंटे पढ़ता है, वेयरएज बी हर दिन 8 घंटे पढ़ता है। एक पूरा साल ऐसा करने के बाद रिजल्ट में ए को आते हैं 80%, वेयरएज बी को आते हैं 92%। आखिर इतना पढ़ने के बाद भी ए को कम परसेंट क्यों आए? इसका सिंपल सा रीज़न है लैक ऑफ फोकस। ए ने 12 घंटे पढ़ाई तो की, लेकिन उसने 2 गलतियां की। फर्स्ट, उसने ब्रेक्स नहीं लिए। दूसरी, वो अपने डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम नहीं कर पाया। जबकि बी ने अच्छे अमाउंट्स में ब्रेक लिए और जब पढ़ाई की तो पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ की। बी ने कम टाइम में ज़्यादा फोकस रहकर गेम चेंज कर दिया। एक टेक्निक के थ्रू आप भी अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं और बी की तरह कम टाइम में ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक में आपको 25 मिनट का काम करना है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसा ही आपको 4 राउंड्स तक करना है और वो 4 राउंड्स खत्म होने के बाद आप 30 मिनट का एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टेक्निक से हमें फ़ायदा कैसे होगा। तो इस टेक्निक के 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो आपको हर 25 मिनट में एक ब्रेक मिल रहा है जिससे आपका कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव हो रही है, और दूसरा, ब्रेक की वजह से आप कम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो और उस 25 मिनट में ज़्यादा फोकस कर पा रहे हो। फोकस एक मेंटल मसल की तरह है, जितना आप उसे बिल्ड करोगे उतना ही वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। छोटे छोटे ब्रेक्स देकर आप अपनी मेंटल फोकस को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग की टेंडेंसी है कि वो ज़्यादा टाइम तक एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता है, और ब्रेक्स लेकर हम हाई परफॉर्म कर पाते हैं। नंबर 2 पे आता है अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आप अपने पास्ट को लेकर ज़्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर को लेकर वरीड हो, या फिर जिस जगह पर काम कर रहे हो वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा शोर आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को रिलीज़ कर देता है, जिससे आपका फोकस खत्म होने लगता है। तो ज़्यादा फोकस रहने के लिए एक ऐसी वर्क प्लेस चूज़ करो जहां आपको डिस्ट्रैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो। आप अपने ब्रेक्स में वॉक करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, रेस्ट लो, लेकिन मोबाइल अवॉइड करो। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर आप हर वक्त टास्क बदलते हो तो आप उस काम को खत्म करने के बाद भी आपका अटेंशन उस टास्क में ही रह जाता है, जिसे हम अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं, जिससे हम टास्क को बदल नहीं पाते। जैसे स्टडी ब्रेक में मोबाइल यूज़ करने के बाद आप बुक्स को हाथ भी नहीं लगाते हैं। फोकस्ड रहने के लिए विल पावर के साथ डिसीजन मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो डिप्लीशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे अंदर बहुत फाइनेट अमाउंट में मेंटल एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को सेव करने के लिए आपको काम करने की एक स्पेस होनी चाहिए। जैसे हमारे सोने के लिए बेड होता है, उसी तरह फोकस्ड रहने के लिए भी एक पर्टिकुलर वर्क स्पेस होनी चाहिए जहां आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड ना हो। नेक्स्ट आता है स्टॉप मल्टीटास्किंग। एक स्टैनफोर्ड स्टडी ने 100 बच्चों के सैंपल्स लिए, जिनमें से आधे मीडिया मल्टीटास्कर्स थे। टेस्ट ने बच्चों की मेमोरी कैपेसिटी, अटेंशन स्पैन और एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच करने की एबिलिटी को एग्जामिन किया। उसमें मल्टीटास्कर्स ने बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस दी। हर चीज़ उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत डाउन हो रही थी और वो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। इसलिए एक टाइम पर एक काम पर पूरे फोकस के साथ आपको काम करना चाहिए, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड में हमेशा अपने गोल्स की क्लियर पिक्चर रखो, ताकि कोई चीज़, कोई ताकत आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। अपने माइंड को सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करने में रखो। दैट इज़ फोकस।